बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुस्लिम धर्मगुरु की घर पर त्योहार मनाने की अपील। बड़ी खबर, जरा सी चूक खुशियों पर फेर सकती है पानी। घर में ही पढ़े ईद की नमाज। जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं ईद के त्योहार मनाने के लिए लोगों से अपील की जा रही है कि घरों में ही त्योहार को मनाएं। वहीं संक्रमण को देखते हुए लोगों में खौफ भी देखा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ईद की बधाई दी। बता दें कि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मनाएं ईद। लोगों को घर पर ही ईद मनाने के लिए अपील की जा रही है। मुस्लिम धर्मगुरुओं की घर पर त्योहार मनाने की अपील। जरा सी चूक खुशियों पर फेर सकती है पानी। इसी खबर के साथ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। जयवीर, जिस तरीके से कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं ईद भी है, तो क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने केली चैनल के माध्यम से देशवासियों, हमारे जो दर्शक हैं, सभी को मैं ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद मैं बता दूं कि किस तरह देश भर में कोरोना काल चल रहा है और तमाम जो नियम है कोरोना के, उनको देखते हुए क्षेत्र में तमाम जो मस्जिद है वहां पर ऐलान किया गया है और प्रशासन ने तमाम मौलवियों और जो मस्जिद के इमाम है उनको निर्देश दिए हैं कि किसी भी मस्जिद में 5 व्यक्ति से ज्यादा नमाज ना पढ़े। जी लोग ईद का त्योहार मनाए, घर पर रहें, खुशियों के साथ मनाएं और अपने घर पर ही जो नमाज है उसको पढ़ें। उसके बाद जो मस्जिद है या धार्मिक स्थल, क्योंकि तमाम जो धार्मिक स्थल इस समय पूरे जिले में बंद है और तमाम धार्मिक स्थलों को के जो पुजारी या महंत या जो भी उनके जो इमाम है उनको निर्देश दिए गए थे कि किसी भी धार्मिक स्थल पर भीड़ ना हो, लोग ज्यादा ना पहुंचे, जिसके देखते हुए यहाँ पर तमाम जो मस्जिद है वहाँ पर लोग हैं वो भी उस नियमों को मान रहे हैं। वहीं जो प्रशासन के अधिकारी और पुलिस के कर्मचारी भी लगातार क्षेत्र में निरीक्षण पर हैं, भ्रमण पर हैं और लोगों को बार बार समझा रहे हैं कि वो किसी भी हालत में भीड़ इकट्ठी ना करें, क्योंकि जो कोरोना जैसी महामारी गाइडलाइन का पालन कराना भी अति आवश्यक है। जिस तरह से महामारी एक दूसरे से फैल रही है, इस जो कोरोना जैसी महामारी का जो प्रकोप था, इस प्रकोप को रोकना जरूरी है, जिसके लिए भीड़ इकट्ठी ना हो और लोग खुशी से रहे, स्वस्थ रहें, ऐसी लोगों से बात की जा रही है। जी तमाम जो आज त्योहार की बात करें तो खुशी का त्योहार है, ईद का जो त्योहार है बहुत पवित्र त्योहार। इस त्योहार को माना जाता है जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, ईद पढ़ ईद की जो नमाज है उसको पढ़ते हैं और गले मिलते हैं, एक दूसरे के घर भी जाते हैं। लेकिन इस बार प्रशासन ने इन नियमों में, हालांकि सभी लोगों से अपील ही की गई है और अपील के साथ कहा गया है कि वो अपने घरों में रहें, एक दूसरे से कम मिले, सामाजिक दूरी का पालन करें और अगर निकलते भी हैं तो कम से कम मास्क का प्रयोग अवश्य करें और मस्जिदों में भीड़ ना बढ़ाए। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि जो जी मस्जिद है पूरी तरह से खाली है, इस मस्जिद में कोई नहीं है और तमाम लोग अपने घरों में ही जो ईद है उसको मना रहे हैं मस्जिदों में, क्योंकि जो लोग यहाँ के जो मौजूद लोग हैं वही, उन्होंने 5 लोगों को केवल नमाज पढ़ने की अनुमति थी, वही लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके अलावा जो भीड़ है उसको रोकने की सख्त जो निर्देश भी दिए गए हैं। वही मस्जिदों से भी ऐलान किया गया था कि जो ईद की जो नमाज पढ़नी है उसको लोग अपने घरों में पढ़ सकते हैं और घर में ही अपने इस त्योहार को मनाएं और मस्जिदों की तरफ ना आए, चाहे वो किसी शहर की मस्जिद हो या गांव देहात की, तमाम जगह पर वही निर्देश दिए गए हैं और उसी का पालन कराने की प्रशासन की भी तैयारी है। वही जो लोग हैं वो भी इस त्योहार पर, हालांकि भारी भीड़ होती है मस्जिदों में, लेकिन इस बार मस्जिदों तक नहीं पहुंच रहे हैं, अपने घरों में ही नमाज पढ़ रहे हैं। जी जी जयवीर, जिस तरीके से लोगों से अपील की जा रही है कि घरों में रहें और घरों में रहकर ही नमाज अदा करें, तो लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है, क्या कुछ कहना है लोगों का? मौजूद है, मैं उनसे भी बात कराऊंगा। एक तो ज्यादातर तमाम लोग मौजूद हैं, इन लोगों से भी बात जी कराऊंगा। चंद मास्क न लगा रखे हैं, आ जाए मास्क वाले आ जाएंगे। अभी मैं इन लोगों से बात कराऊंगा, इनका क्या कहना है। आज है जो नमाज
नमाज पढ़ी गई है वो 5 लोगों के द्वारा पढ़ी गई है और सब लोग मौजूद होने में और आ रहे हैं। जी जी जयवीर, से बार बार लोगों से कहा जा रहा है कि घरों में ही नमाज अदा करें, लेकिन कहीं ना कहीं घरों में भी सोशल डिस्टेंसिंग बना करके ही नमाज अदा करनी चाहिए। तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि लोग जो मुस्लिम समाज में हैं, धर्मगुरु हैं, वो सभी इकट्ठा बैठ करके नमाज अदा करते हैं, साथ बैठते हैं, साथ ईद का जो रोज़ा है वो खोला जाता है। तो क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जो रोजा खोलने की और घर पर जाने की बात है वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, हालांकि कम तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, उस तरह नहीं है कि जितनी भीड़ है। क्रम संख्या का रखा जा रहा है लोगों से और उस अपील का असर भी हो रहा है। लोग इस बार उस अपील को मान रहे हैं जो प्रशासन द्वारा की जा रही है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किया जाए, कोशिश की जाए कि कम से कम लोगों को से मुलाकात की जाए। लेकिन त्योहार होने की वजह से लोग इस त्योहार पर मिलना चाहते हैं, रोजे खोल रहे हैं, तो खुशी मनाने के लिए एक दूसरे के घर हालांकि आ जा भी रहे हैं। सड़कों पर काफी चहल पहल भी देखी जा रही है क्योंकि लोग जो एक नमाज का जो समय है वो आठ बजे का है, 8 बजे नमाज पढ़ी जाएगी। मैं अभी इस समय ईद की सॉरी मस्जिद के बिल्कुल वहाँ पर मस्जिद के जो द्वार है हालांकि खुला से बार बार अपील कर रहे हो कि मस्जिदों में ना आए, अपने घरों में ही जी नमाज पढ़े। हालांकि अभी 1 घंटा है, 8 बजे की जब नमाज होगी उस समय पर देखना होगा कि क्या हालात होंगे, कितने लोग इस अपील जी को मानते हैं और कितने लोग इस अपील को नहीं मानते। क्योंकि जो मस्जिद है ये गांव देहात की मस्जिद है, हालांकि जो शहरों की जो मस्जिद है, बड़ी कॉलोनियों की मस्जिद है, वहां पर हालात अलग हो सकते हैं। वहां पर हो सकता है कि कुछ लोग पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने सख्ती के साथ निर्देश दिए हैं। तो उस देखने वाली बात यही होगी कि जो सख्ती के जो निर्देश दिए गए हैं उस सख्ती का कितना असर और जो मस्जिदों से जो ऐलान किया गया था उस ऐलान का, उस अपील का कितना असर वास्तव में दिखाई देगा। हालांकि अभी कुछ समय बाद हम निगाहें बनाए रखे हुए हैं, हम देखेंगे जी कि किस तरह के हालात होंगे। हालांकि जो जी सरकार जयवीर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि शहरों में मस्जिद और जो गांव में मस्जिद है, जो अलग अलग देखा जा रहा है कि शहरों में तो लोग कुछ ना कुछ लोग अपील कर रहे हैं, हिदायत भी बढ़ती जा रही है और लोग घरों में ही नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग भयभीत भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर गांव कस्बों की बात करें, वहां पर भी जो मस्जिद है वहां के क्या हालात देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों को बार बार अपील की जा रही है, लेकिन फिर भी लोग बाहर नजर आ रहे हैं, वो भी बिना मास्क के। देखिए ज्यादातर मास्क का तो प्रयोग यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, मास्क का प्रयोग अभी भी लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह अभी आपने कहा कि जो शहरों की मस्जिद की हम बात करते हैं तो हर चौराहे पर पुलिस बल मौजूद है और पुलिस के जो अधिकारी है उन्होंने तमाम जो मस्जिद के जो मौलवी थे, जो इमाम थे, उनको बुलाकर उनसे स्पष्ट निर्देश दिए कि अगर वो वहां पर भीड़ इकट्ठी करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने भी वायदा किया था कि वो अपनी मस्जिदों में भीड़ नहीं करेंगे, केवल 5 आदमी की उन्होंने अनुमति मांगी थी। हालांकि कोई अनुमति किसी तरह की सरकार द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन उनसे कहा गया था कि 5 से ज्यादा भीड़ ना हो और तमाम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस तरह के तमाम आश्वासन जो दिए गए थे मस्जिद के जो इमाम हैं उनके द्वारा। अब उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि वो अपने मस्जिद से ऐलान करेंगे और लोगों को घरों में रहने की अपील करेंगे। लोगों से कहा जाएगा कि लोग अपने घरों में ही नमाज पढ़े और मस्जिद या ईदगाह की तरफ ना दौड़े।
हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि किस समय बाद जब, क्योंकि अभी 1 घंटा है, 10 कुछ देर पहले ही लोग पहुंचते हैं, तो जी। कितने हालात कितने लोग पहुंचेंगे और पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा, क्योंकि जिस तरह से सड़कों पर अभी हालात अगर हम देखते हैं तो काफी चहल पहल नजर आ रही है। लोग एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, हालांकि मास्क का भी प्रयोग कम लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस को थोड़ी सी सख्ती अभी इस जी समय पर। जयवीर, जिस तरीके से अभी आपने ही बताया कि लोग मास्क का कम प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की, और अब ये जो ईद के त्यौहार है इसमें लोग गले मिलते हैं खासकर, जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग आप बनाए रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके से देखने को मिला तो कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। कि अगर इस तरह के हालात होते हैं तो जिस तरह कोरोना महामारी की तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं, तीसरी लहर शायद हो सकता है समय से पहले आ जाए, क्योंकि जिस तरह जो भीड़ होगी, अगर भीड़ अनुशासित नहीं होती है और जो नियम है उनका पालन नहीं किया जाता, तो कोरोना को रोकना शायद मुश्किल होगा। जिस तरह के जो प्रशासन द्वारा अभी तक का लॉकडाउन का नियम बनाया गया, और या फिर तमाम अन्य जो नियम बनाए जी। गए हैं लॉकडाउन के, सोशल डिस्टेंसिंग का, तमाम नियम कहीं ना कहीं बेईमानी साबित होंगे। और जो भीड़ है, अगर भीड़ बढ़ती है और इस तरह की जो एक्टिविटीज जो होती हैं, तो कहीं ना कहीं बाकी गंभीर स्थिति हो सकती है। कहीं ना कहीं इस कोरोना जैसी महामारी को रोकने में हम असफल हो सकते हैं। इसीलिए प्रशासन और पुलिस चाहे लगातार दावे कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो तीसरी लहर आने वाली है, इस जी। लहर से लोगों को बचाया जा सके। जो कोरोना जैसी महामारी है, उस महामारी से बचाया जा सके, क्योंकि बीमारी के जो हालात है, अभी कुछ दिनों पहले की अगर हम बात कर ले तो तमाम जगह बड़ी समस्याएं थी, चाहे ऑक्सीजन की हो, बेड की हो, तमाम व्यवस्थाएं थी। अब धीरे धीरे आंकड़े घटने शुरू हुए। कुछ आंकड़े अभी 3-4 दिन की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों में जो कोरोना के जो सरकारी आंकड़े आते थे, उन आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई। लेकिन अगर ऐसा कहीं कुछ होता है और एक जी। बार फिर आंकड़े बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं गंभीर समस्या होने वाली है और लोगों को उसका इस गंभीर हालात के सामना करना पड़ सकता है। जी जयवीर मावी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं ईद का भी आज त्यौहार है, जिससे लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।